डायलॉग विथ मॉन्क की सीरीज में आज का सब्जेक्ट रखा गया है द पावर ऑफ थॉट्स। संसार में सब लोग किसी न किसी एनर्जी से ड्राइव्ड हैं। एक शक्ति है जिसके माध्यम से हर कोई चलता है। वो शक्ति चाहे सोलार की हो, वो शक्ति चाहे भीतर कॉन्शियस की हो, वो शक्ति चाहे मैटर की हो, बिजली हो। जहाँ एनर्जी है, पावर है, वहाँ पे मूवमेंट है। या कोई भी काम करना चाहे बड़ा काम, तो कोई ना कोई पावर की जरूरत रहती है। तो पावर बहुत तरह के हैं। फिजिकल पावर, स्ट्रेंथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर उस फिजिकल पावर से भी इंपॉर्टेंट कभी कभी ब्रेन का, दिमाग का पावर हो जाता है। यदि स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो आदमी के कंपेरेटिवली बैल में, हाथी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हॉर्स पावर इज बिगर देन मैन पावर, एलिफेंट पावर इज मच बिगर। बस उस हाथी और घोड़े को भी आदमी कंट्रोल में कर लेता है एक छोटे से अंकुश से। इसका मतलब यह हुआ कि पावर केवल बड़ा होने से नहीं होता। एटम बम बहुत छोटा है बट उसका पावर बहुत ज्यादा है। तो बड़ा या छोटा होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है पावरफुल कौन है। सो पावरफुल क्या चीज है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मोस्ट पावरफुल, वो है थॉट। जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, वो एनर्जी के रूप में क्रिएट होते हैं। वो जो थॉट्स हैं वही हमारा बिलीफ बनता है, और वो जो थॉट है वो बिलीफ के साथ मिलकर के हमारा एक्शन बनता है। हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बिलीफ सिस्टम या एक कोई थॉट है। आपने कुर्सी देखा और कुर्सी के ऊपर आके बैठ गए। आपको क्या पता कि कुर्सी पे बैठना होता है? इसका कारण कि आपके मन में एक बिलीफ बनी कि ये कुर्सी बैठने के लिए होती है। और वो बिलीफ कैसे आई? किसी को देख करके, या वो एक थॉट पैदा हुआ कि शायद ये ऐसा काम आ जाए। तो हमारा हर थॉट हमारे बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है, और जितना जैसा बिलीफ होता है वैसा आदमी का परसेप्शन बदलता जाता है। या साइंस की लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे ब्रेन में मिलियंस बिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और उन हर न्यूरॉन का एक कनेक्शन बनता है। तो न्यूरॉन के जैसे ही एक एक्शन बार बार होगा, उसका वो एक कनेक्शन फॉर्म होकर के ब्रेन में स्टोर हो जाता है, और वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आप लोगों ने, यदि किसी ने आइसबर्ग देखा हो, जो समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े, हिमखंड, जिसका बहुत छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है बट उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर रहता है। उसी तरीके से हमारे कॉन्शियस माइंड के पीछे सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी इंफॉर्मेशन और इतना पावर है कि सारा डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। वो कॉन्शियस को गाइड करता है और कॉन्शियस हमारे एक्शन को ड्राइव करता है। इन सबके पीछे है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बिलीफ सिस्टम में बदलने के लिए हर एक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्शन बिलीफ बनाता है। बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन देता है, थॉट्स जनरेट करता है, और वो थॉट्स वापस एक्शन पैदा करता है। तो ये एक साइकिल जैसा हो जाता है। एक उदाहरण दूं, जैसे हमें खाना खाना है, तो पहली बार कोई खाना खाएगा तो उसके ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हाथ से तोड़ेगा, खाएगा, मुंह में लेगा, उसको समय लगेगा। और जैसे जैसे ये मल्टीपल हो गए, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार,
अब ब्रेन की हैबिट हो गई, अब आप आंख बंद भी करो तो हाथ का खाना मुंह में ही जाता है, नाक में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है कि ऐसे होना है। हम जिस मकान में रहते हैं वहां पे यदि लाइट भी चली जाए तो यूजुअली पता होता है कि स्टेप्स पार करना है तो स्टेप्स की हाइट कितनी है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में है और वो आदत पड़ी हुई है। तो आप आंख बंद करके भी अपने घर की अलमारी को खोल सकते हो। ये जरूरी नहीं कि उसमें सामान कहाँ पड़ा है, क्योंकि आप कभी तरीके से रखते ही नहीं है तो नहीं मिलेगी, बट अलमारी का ये पता है और अपने आप हाथ पहुंच जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड उस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, वो हमारा बिलीफ बन जाता है। हमने मन में सोच लिया कि सांप जहरीला होता है, सांप के काटने से आदमी मर जाएगा, ये यूजुअल बिलीफ है। बट आपको पता है कि सांप जहरीले होते ही नहीं है। बहुत लिमिटेड परसेंटेज ऑफ सांप है जो जहरीले होते हैं, बाकी तो एकदम नॉर्मल होते हैं। बट चूंकि नहीं पता और वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो डर हर सांप से लगेगा। बिलीफ क्या है, उसके ऊपर हमारा एक्शन बन जाता है। जैसे कोई भी एक घटना हुई और आपने उसको रिएक्ट किया, किसी ने कोई गलती की और आपने उस पर गुस्सा किया, तो क्या हुआ, ब्रेन में एक मैसेज गया कि यदि कोई गलती करे तो गुस्सा करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी ने गलती की, अगेन आपने गुस्सा किया, वो मैसेज ब्रेन में गया। तीसरी बार की, तीसरी बार मैसेज गया, और चौथी बार आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप गुस्सा हो जाएगा। और 25 बार के बाद आप बोलते हो महाराज चाह के भी मैं रोक नहीं पाता हूं, गुस्सा आ जाता है। इसका कारण है कि वो न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग है, उसको यही पता है कि इस सिचुएशन में ये ट्रिगर करना है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसको पता है कि इस कंडीशन में इनपुट इज दिस, देन आई हैव टू गिव दिस आउटपुट। मशीन को यह पता है कि यदि इनपुट में एसी है, आउटपुट में डीसी देना है, कि इनपुट में डीसी है कि आउटपुट में एसी देना है। कोई भी चीज जिसके इनपुट एंड आउटपुट को फ्रीज कर देंगे तो वो ऑटोमेट हो जाता है। इसी तरीके से हमारे सारे थॉट्स ऑटोमेट हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स अगेन उसको और मजबूत कर देता है। फिर वो सा न्यूरॉन और स्ट्रांग है तो और स्ट्रॉन्गर थॉट्स है, और थॉट्स जितना स्ट्रॉन्गर बिलीफ उतना स्ट्रॉन्गर, क्योंकि परसेप्शन भी वैसा ही है। तो हमें हर चीज वैसी दिखाई देने लग जाती है। जैसे फैमिली में एक झगड़ा हो गया किसी के साथ में, और मेरे मन में ये परसेप्शन हो गया कि ये आदमी मेरा भला नहीं चाहता। अब वो आदमी यदि मेरे लिए कुछ भी करेगा तो मेरा परसेप्शन उसमें से ढूंढेगा कि ना ये मेरे को जरूर से गड़बड़ करने के लिए कर रहा है। वो यदि मेरे लिए कुछ खाना भी लेके आ जाएगा तो मैं ये सोचूंगा ये दिखाने करने के लिए खाना लेके आया, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं खाना दे रहा हूँ, या मेरी इंसल्ट करने के लिए 6 लोगों के बीच में मुझे दिखा रहा है, जबकि सामने वाले के मन में ऐसा कोई परसेप्शन ही नहीं है। आचार्य श्री बहुत बार एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक आदमी खाने पे गया और परोसने वाले ने उसे टूटा हुआ पापड़ परोस दिया। वो आदमी मन में ये फील लेके बैठ गया कि इस आदमी ने सबको तो साबुत पापड़ दिया था और मुझे खांडा पापड़ परोसा है, मेरा अपमान किया है। नेक्स्ट टाइम मैं भी जीमन करूंगा और उसको खांडा पापड़ परोसूंगा। और उसके पास में इतना पैसा नहीं था, फिर भी उसने पैसा जुटाया, लोन लिया, लोगों से ब्याज पे पैसा लिया, और एक मौका देख करके गांव को जीने के लिए, खाने के लिए बुलाया, सबको पूरा पापड़ परोसा और उस आदमी के पास जाकर के पापड़ को तोड़ करके डाल दिया। उसका बिलीफ सिस्टम था, और बोला मेरा हिसाब बराबर। उसने कहा किसका हिसाब? बोला आपने मुझे तोड़ के दिया था। उसने कहा मुझे पता ही नहीं। उसने तो कोइंसिडेंटली किया, उसने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उसको परसीव किया। ये परसेप्शन हम लोगों के लाइफ में हमेशा होता है, और हम एक धारणा बना के बैठ जाते हैं कि ये आदमी ऐसा ही है। किसी से एक बार मिस्टेक हो गई, 2 बार मिस्टेक हो गई, सपोज लेट हो गया, तो 3rd टाइम में परसेप्शन है कि ही इज ऑलवेज लेट।
या थर्ड टाइम मुझे पता है कि ये तो जानबूझ के मुझे टॉन्ट ही मार रहा है, जबकि वो कैजुअली बोल रहा है। बट परसेप्शन चेंज है तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और क्यों? द पावर ऑफ थॉट्स। जैसा हमारा थॉट्स है वैसा हमें सब कुछ परसीव होगा और वैसे ही सारी चीजें अपना रिजल्ट देने लग जाएगी। आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो थॉट्स में इतना पावर है कि वो मिरर इफेक्ट करता है। जैसे बुरा सोचो, थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली सामने वाला आपका बुरा सोचने लग जाएगा। ये फैक्ट है। आप चाहो तो इसको अजमा के देख लेना। खैर, इसको तो क्यों अजमाओ, इसका रिवर्स अजमा लो। किसी का भला सोचना शुरू कर दो, थोड़े दिन बाद में वो अपने आप फ्रेंडली बन जाएगा। ऐसा होता है। रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। एक बहन थी, उनकी किसी दूसरी बहन से इतनी नहीं जमती थी, इसे आपस में थोड़ी तनातनी थी कि क्या करूं। तो पहली ने चेंज किया, दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव एफर्मेशन और मैत्री की अनुप्रेक्षा शुरू की कि मेरा उसके साथ में फ्रेंडली कनेक्शन है। और थोड़े दिन बाद, 20-25 दिन, महीने बाद में दोनों के रिलेशन नॉर्मल हो गए। थॉट्स में इतना पावर इसलिए है क्योंकि एक सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एनर्जी फॉलोज थॉट। जहां हमारा थॉट वहां हमारी एनर्जी। और इसी प्रिंसिपल्स को प्रेक्षा मेडिटेशन में काम लिया गया कि जहां हमारा चित्त जाएगा वहां पे सारी ऊर्जा जाएगी। यदि शरीर में कहीं पे दर्द है, उस जगह पे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को ले जाओ और वहां देखो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे, मान लो घुटने में ज्यादा दर्द है, पूरा कंसंट्रेशन घुटने पे ले जाओ, उस दर्द को देखो, देखते रहो, दर्द ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा पूरा फोकस और कंसंट्रेशन वहां पे गया, थॉट्स वहां पे गए, एनर्जी वहां फ्लो करेगी। जैसे ही एनर्जी फॉलो करेगी तो वहां से अपने आप दर्द ठीक हो जाएगा। सो वेरी सिंपल, एनर्जी फॉलोज थॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस थॉट को ठीक रखना हमारे हाथ में है। एनर्जी को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है, बट थॉट को अच्छा रखना या बुरा रखना, इट्स माई चॉइस। न्यूरॉन्स अपना काम करेगा, बट उस न्यूरॉन्स को फॉर्मेशन के समय में ठीक रखना, इट इज माई चॉइस। तो इसलिए अपने सारे बिलीफ सिस्टम को, न्यूरॉन्स को ठीक कर ले ताकि आपकी बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको डर लगता है। कोई लोग ऐसे हैं तो 5 फुट के और छिपकली से डरते हैं। छिपकली तो बहुत बड़ी चीज है, एक कॉकरोच से भी डर लगता है। कोई चूहा से डरता है, जबकि पता है कि ना तो कॉकरोच काटेगा, ना कोई चूहा आपको मार सकता है, बट देखते ही घबरा जाते हैं। क्यों? थॉट में है। तो उनके थॉट में ये सेट हो गया कि ये चूहा देख के मुझे डर लगता है। चूहे ने नहीं कहा मेरे से डरो, बट आदमी ने कहा कि चूहा आया, डरना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हो सकता है कभी बचपन में डरे हो, और वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई। नाउ द रैट इज जस्ट अ ट्रिगर। जो कॉकरोच है वो ट्रिगर है, उसको देखते ही ब्रेन में मैसेज जाता है कि अब डरना पड़ेगा। तो अब जैसे ही उसको डरना है तो ब्रेन डरना शुरू करता है। सो दिस इज द पावर ऑफ थॉट, नॉट द पावर ऑफ रैट और कॉकरोच। तो इसको ठीक करना हमारे हाथ में। जब उस रैट या कॉकरोच को देखें या उससे पहले ही हम अपने ब्रेन को कहना शुरू कर दें कि चूहे से तो मुझे डर नहीं लगता, रैशनल माइंड से सोचें कि मैं उससे क्यों डरूं, उसमें तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मुझे डराए। ना वो काटता है, ना वो जहरीला है, ना वो मुझसे ज्यादा वजन वाला है, ना वो मुझे मारेगा। देन व्हाई आई शुड अफ्रेड? कॉकरोच से क्या डरना है? इसमें तो डरने वाली कोई चीज ही नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी द कॉकरोच और रैट, तो डर तो लगेगा बट कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। और वो कम हो गया, और उस समय में यदि माइंड को अगेन पॉजिटिव फीडबैक दें कि नहीं मुझे आज डर कम लगा,
सो नेक्स्ट टाइम वो और कम हो जाएगा। और यदि आपने उसको नेगेटिव फीड कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा। सो उसको फीड करना मेरा हाथ में है कि मैं चाहूं जैसे उसको फीड कर सकता हूं। मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी और मैंने उसको फीड कर दिया तो मुझे नेक्स्ट टाइम वो चीज अच्छी लगेगी नहीं। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई हमारा बिलीफ ठीक होगा। बिलीफ ठीक होते ही कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस झगड़ा करता है। मैंने तो कहा नहीं, चूहा से डर नहीं लगता है, तो दूसरा माइंड बोलेगा नहीं नहीं डर लगता है, ऐसा नहीं है। फिर उसको समझाओ तो उनके द्वंद्व के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाएगा और उस समय में रैशनल माइंड हावी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं अनुप्रेक्षा का प्रयोग। एक ही चीज को यदि हम बार बार दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में पहुंच जाता है। एक बहन मेरे पास आई और कहा कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसका आप कोई उपाय बताओ कि मुझे याद कैसे रहे, मेरी मेमोरी बहुत कमजोर हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने उनसे पूछा कि मेरा नाम क्या है? बोले मुनि कुमार श्रमण जी। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बताया। तो मैंने कहा ये कैसे कह सकती हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता? कहाँ से आए हैं याद है, पता है, कहाँ रह रहे हैं वो भी याद है। तो पहले तो लैंग्वेज को ठीक करो कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। इसको ऐसे फॉर्म करो कि मुझे लगभग सब कुछ याद रहता है, कभी कभार थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ। तो भी क्या होगा कि एटलीस्ट आपका परसेंटेज एक्चुअल तो होगा। अभी तो उसको इतना बना रखा है एंड दिन में 50 बार रिपीट करते हैं, जिनसे मिलते हैं उनको ही मन आजकल है कि याद को नहीं रहे। तो ब्रेन क्या बोलता है? बोले हाँ याद नहीं रहता। तो ये तो थॉट्स का ही तो पावर है। आपको किसी ने पूछा कैसे हो, बोला एकदम बढ़िया मस्त हूं, तो आप मस्त रहोगे। और वही आपको किसी ने पूछा कि कैसे हो, चलता है, अब शरीर है, तो वो चलेगा ही। और यदि प्रैक्टिकली आप जा रहे हो एकदम हंसते खिलते और रास्ते में एक आदमी आपको बोले क्या बात है आज आप बीमार जैसे लग रहे हो, ठीक नहीं है क्या? वो बोलेगा नहीं ठीक हूं। थोड़ा और आगे चलिए और दूसरा आदमी मिल जाएगा, क्या हुआ कुछ गड़बड़ है क्या, आपका चेहरा ऐसे कैसे है? बोले नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज। तीसरा आदमी चौथा आदमी बोले क्या बात आज बीमार बुखार हो गई क्या? गारंटेड 1 घंटे में यदि 10 आदमी ने बोला है आप घर जाकर के या तो डॉक्टर को चेक करोगे या थर्मामीटर निकाल के देखने लग जाओगे। जस्ट अ पावर ऑफ थॉट। एक गांव का आदमी बकरी लेके जा रहा था, 4 ठग थे, उन्होंने कहा कि यार इससे बकरी लेते हैं। तो गांव का आदमी बकरी को कंधे पे उठा के ले जा रहा था। ठगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया। पहला ठग रास्ते में मिला, बोला अरे भाई साहब ये कुत्ते को कंधे पे क्यों डाला है? बोला कुत्ते को कंधे पे तो बकरी है। बोले नहीं नहीं कुत्ता है, आपको पता नहीं। बोला नहीं नहीं बकरी है, मेरी बकरी है। वो आगे चला। 10-15 मिनट बाद में एक दूसरा आदमी मिला, वो हंसने लग गया। बोले क्या जमाना आ गया, देखो आदमी कुत्ते को भी कंधे पे उठा के ले जा रहा है। बोला कुत्ता नहीं बकरी है। बोले भले ही कुछ भी बोलो ना, कुत्ता तो कुत्ता ही है। उसके मन में डाउट हो गया। तीसरा आदमी मिला, बोला कि अरे कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो कंधे पे बिठा के? वो बोला कुत्ता नहीं। अरे भाई आपका कुत्ता, आप इसको बकरी बोलो, शेर बोलो, गाय बोलो, कुछ भी बोलो, कुत्ता तो कुत्ता ही है। चौथा आदमी मिला, अरे बोला भाई साहब क्या आप भले आदमी हो, ऐसे कुत्ते को कोई कंधे पे उठाता है? बोला यार मुझे कुछ तो गड़बड़ है, ये कुत्ता ही होगा। उसको वहां पे छोड़ के चला गया। क्यों? उसके बिलीफ को चेंज कर दिया गया। तो जब दूसरा आदमी हमारे पे इतना इंपैक्ट डाल सकता है तो क्या हम खुद पे इंपैक्ट नहीं डाल सकते? क्या हम रोज सुबह सुबह एक संकल्प का प्रयोग नहीं कर सकते अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए कि मेरे भीतर में जो भी कमी है उसको दूर किया जाए, कि मेरा संकल्प मजबूत है? रोज आते हैं बोलते हैं कि मेरा सोचता तो हूं पर संकल्प टूट जाता है। टूट जाता है, इसको नेचर मत बनाओ, घटना बनाओ कि उस समय टूट गया, न कि रोज टूटता है। तो अपने आजकल ये जो चलता है ना एफर्मेशन, यंगस्टर्स में क्वाइट पॉपुलर वर्ड है, एक एफर्मेशन एंड एक मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड,
ये कुछ कुछ शब्द जैसे जैसे वेस्टर्न से आए, किसी ने सीक्रेट बुक पढ़ी, किसी ने रोंडा ब्रायन को पढ़ा, किसी ने कुछ पढ़ा, और उन्होंने उसको एज ए फैशन अडॉप्ट कर लिया। अब एक आदमी आया, बोला मुझे सीक्रेट बुक दे के गया, बोले आप मैनिफेस्टेशन करो महाराज सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा आपने क्या किया? बोले मैंने तो किया कि 500 करोड़ आ रहा है। वो आदमी परसों तरसों भी आके गया था, 500 करोड़ तो अभी तक नहीं आया। मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस बोलता है यार ये झूठा मैनिफेस्टेशन है। वो मैनिफेस्टेशन ट्रू भी होना चाहिए जिस पे हमारा बिलीफ हो। तो हमारा बिलीफ जहां पे है और उसके साथ में यदि वो एक्शन होगा तो वैसे पॉजिटिव थॉट्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो काम कर जाते हैं। और ये साइंटिस्ट लोगों ने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। लोग को गोली देते हैं कि गोली खाओगे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने देखा कि गोली से ठीक होता है या बिना गोली बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है। तो कुछ गोलियां बनाई गई जिसमें मेडिसिन नहीं था, जस्ट द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। उसको अच्छे से पैकेजिंग करके लोगों को दी गई और इतने कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ दिया गया और लोगों ने भी उतने फेथ और बिलीफ के साथ लिया, वो ठीक हो गए। एक डॉक्टर के पास आप जाते हो चेकअप कराने, तो डॉक्टर क्या करता है? वो आपको देखता है, आपके बारे में 50 क्वेश्चन पूछता है, स्टेथोस्कोप निकालेगा, सारा चेक करेगा, जांच करेगा, देखेगा, फिर आपको एक दवाई लिख के देगा। जबकि उसे पता है कि दवाई लिखनी क्या है। एट द फर्स्ट मोमेंट ही नो, बट वो 5 मिनट तक आपका और अपना टाइम लगाता है सिर्फ आपका विश्वास जमाने के लिए। हमारे साथ में कंपाउंडर रहता है रामावतार करके टीपीएफ में, तो हमारे संतों को चोट लग गई। और चोट लग गई तो वो स्टेथोस्कोप ने बीपी सब लेके आया, बोला बीपी चेक कर लेता हूँ। तो मैं तो हंसने लगा, मैं कहा क्यों बिना मतलब टाइम खराब कर रहा है? बोला नहीं महाराज, एक बार स्टेथोस्कोप और बीपी से देख लूंगा, इनको तसल्ली हो जाएगी। वही डॉक्टर आया और देखा, बोले हाँ सोफ्रामाइसिन लगा दो। डॉक्टर अच्छा नहीं है। होता है ना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको देखते ही, आपने कहा सर दर्द है, बोले क्रोसिन ले लो नेक्स्ट। बोला ना डॉक्टर बढ़िया नहीं है, इसने देखा ही नहीं। अरे उसने देख लिया, आपको कोई बीमारी नहीं है। बट तसल्ली कब आएगी? जब आपको ये कहा जाएगा कि आपको अंबानी वाले हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखाया जाए। जब उस डॉक्टर जो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर है, अमेरिका से लंदन से पढ़ करके आया हुआ है, उसके यहाँ अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए अपॉइंटमेंट लिया है, उसके पास ले जाएंगे, आपको 10 मिनट दिखाएंगे, वो सेम गोली लिख के देगा, आप ठीक हो जाओगे। एम आई राइट? क्यों? बिलीफ काम करता है। ये बिलीफ क्यों काम करता है? क्योंकि हमारे मन में ऐसी धारणा है, थॉट्स हैं, और वो थॉट का पावर हमारे ऊपर काम करता है। कि जैसे हमने मान लिया साइंटिस्ट ने जो भी कहा वो सही है, हमने कभी एग्जामिन नहीं किया, और ये बिलीफ एक जगह नहीं है। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं और फ्लाई करते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि भीतर में पायलट है या नहीं है? कभी ऐसा चेक किया क्या कि उड़ाने वाले के पास में एक्चुअल डिग्री है कि नहीं है? उसे जाके पूछा किसी डॉक्टर को कि प्लीज शो मी योर डिग्री? कभी नहीं। क्यों? बिलीफ कि नहीं भाई ये टाटा हॉस्पिटल में बैठा है, टाटा मेमोरियल में, तो अच्छा ही डॉक्टर होगा। मैं एयर एशिया में जा रहा हूं तो पायलट तो होगा ही होगा, और पायलट पढ़ा लिखा होगा। अपनी जान की जोखिम एक बिलीफ के बेस पे छोड़ दी। वो पायलट था ही नहीं, कोई दूसरा आदमी आके उड़ा रहा हो तो आपको क्या पता। बट एक बिलीफ है जो आपको हर काम करने देती है। ये बिलीफ जितना स्ट्रांग होता है उतना रिजल्ट स्ट्रांग होता है। धर्म करते हैं तो एक बिलीफ है, देखा किसने है, पर जिसने देखा उस पे भरोसा है, अपने गुरु पे भरोसा है, अपने माँ बाप पे भरोसा है, अपने एंसेस्टर्स पे भरोसा है, और उस भरोसे के बेस पे ही सारे काम होते हैं। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस बिलीफ को पॉजिटिव कैसे बनाए रखें, उस बिलीफ को हम ठीक कैसे करते चलें। जहां जहां पे कुछ गलत धारणाएं हैं,
कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलत फहमी पाली हुई है, उनको ठीक कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप अपने लाइफ में देख सकते हैं कि सोचते कुछ थे जबकि वास्तव में कुछ और ही था। जितने झगड़े हैं उनके पीछे एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन इज मोस्टली मिस परसेप्शन। कहने वाले का इंटेंशन कुछ था, समझ कुछ लिया गया, और उसके बेस पे आगे से आगे स्टोरी कुक होती गई, बढ़ गई। तो यदि उन सबको बिलीफ को ठीक करना हो तो उसे ठीक करने का भी एक मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने एक पेड़ को एक रस्सी से 100 बार घुमा करके लपेट दिया, अब मैं यदि बोलूं कि उस पेड़ को रस्सी से फ्री करना है, तो बताओ कल्पेश कैसे करोगे? रस्सी को वापस घुमाना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर में। कितनी बार? जितनी बार हमने घुमाया था। तो यदि 100 बार हमने मेन ब्रेन को यह सजेशन दिया है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तब 100 बार उसको यह सजेशन भी दो कि मैं शांत हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता, तो ब्रेन न्यूट्रल होगा। उसके बाद उसको जितना पॉजिटिव और सजेशन दोगे उतना वो स्ट्रांग हो जाएगा। जितना लेयर स्ट्रांग है, जितनी कोटिंग स्ट्रांग है, मोस्टली गोल्ड वाले बैठे हैं, गोल्ड वालों को पता होगा कि जब भी ऊपर सोने की पॉलिश चढ़ाई जाती है, उसकी कोटिंग जितनी स्ट्रांग होगी उसकी लास्टिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। एम आई राइट? ऐसा ही होता है ना। और जितना पतला झोल उतना जल्दी उतरेगा। तो हमारा बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा, हमारी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, उतना हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, हमेशा आपकी पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी नेगेटिविटी दूसरों का नुकसान नहीं करेगी, आपका नुकसान करेगी। यदि हमारा थॉट सही नहीं है तो जेलेसी पनप जाएगी, और वो जो जेलेसी आएगी, वो जेलेसी आपको परेशान करेगी, सामने वाले को नहीं करती है। सामने वाले को तो पता ही नहीं आप जलते हो, बट आपके भीतर ही भीतर ये टेंशन होता रहेगा कि वो ऐसे बढ़ क्यों रहा है। उसके बढ़ने के कारण आप दुखी हो जाओगे। किसी ने पूछा था कि पड़ोसी इंसान दुखी क्यों, तो बोला पड़ोसी सुखी क्यों। तो उसके सुख के कारण हम दुखी न बने। ये क्यों होगा? जस्ट द पावर ऑफ थॉट्स। उसके बढ़ने से घटने से मेरा क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। किसी ने आपको कुछ बुरा कहा तो वो आप पे असर कब करता है? जब आप उसका मीनिंग समझते हो, राइट? वर्बल में किसी ने आपको मराठी में कोई गाली भी दी, आपको मराठी आती नहीं है तो आपको कोई असर नहीं होगा। बट जैसे ही उसका मीनिंग समझ में आएगा तो वो थॉट्स में जाएगा, और ब्रेन उसको फिर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके क्या बोलेगा कि बोला इसने गड़बड़ बोला है, रिएक्ट। तो प्रोसेस को रोकने का अर्थ है उस थॉट को वहीं पे किल कर देना। थॉट के पैटर्न को चेंज करने के लिए पहले साइंटिस्ट लोग ये मानते थे कि ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टी है वो एक बार हो गई फिर चेंज नहीं होती। ना तो न्यूरॉन्स नए बनते हैं, ना वो अपना फॉर्मेशन बदलती है। बट अब रिसर्च से ये प्रूव हो चुका कि उनके शेप एंड फॉर्मेशन को बदला जा सकता है। नए न्यूरॉन्स को भी पैदा किया जा सकता है। नए फॉर्मेशन एंड मैसेज यदि इतने स्ट्रांग हो तो वो पुराने न्यूरॉन्स को ओवरराइड कर जाएगी। तो इसलिए अनुप्रेक्षा का सिस्टम डेवलप हुआ। जैन आगमों में भगवान महावीर के समय से ही अनुप्रेक्षा पे महत्व दिया गया कि बार बार उस एक पद्य को रिवाइज करो। जैसे एगो में सासव अप्पा नाण दनसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा, कि एक मेरी आत्मा शाश्वत है, बाकी सब संयोग है। जहाँ संयोग है वहाँ निश्चित वियोग है। अब इस लाइन को जितनी बार मैं रिपीट करूँगा, दोहराऊँगा, उतनी बार ये मेरे दिमाग में बढ़ता जाएगा, और फिर ये मेरा फीलिंग्स बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हर सिचुएशन में मुझे ये रिजल्ट देने लगेगा। जैसे एक दूसरा स्टेटमेंट था, मेरा सो जाए नहीं, जाए सो मेरा नहीं।
जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो मेरा नहीं है तभी गया है। इज इट राइट? सही है ना? यदि हम इसे अपना लें तो आपका कुछ भी जाएगा, आपको कोई दुख नहीं होगा। आपको ये लगेगा मेरा था ही नहीं, मेरा तो मेरी आत्मा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। जब मैं इस चीज को बता रहा था तो एक फाइनेंस का दलाल बैठा था, उसने अपना स्टेटस ही बना लिया, मेरा सो जाए नहीं, जाए सो मेरा नहीं, क्योंकि उसका तो कुछ है ही नहीं, जो है वो तो दोनों दूसरी पार्टियों का है। इसी को यदि हम भी समझ लें कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो जस्ट एक मीडियम हूं, जो पैसा भी है तो मीडियम हूं, पदार्थ है तो भी मीडियम हूं, रिलेशन है तो भी मीडियम हूं, जो मेरा है वो कभी जा नहीं सकता, और जो जाता है वो कभी मेरा था ही नहीं। तो जो मेरा था ही नहीं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। इस प्रिंसिपल्स को जितना दोहराएंगे उतना आप ठीक होते जाएंगे। सूरत का एक आदमी आया, अच्छा बिजनेस है, फैक्ट्री है, दुकान है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। बोला कि महाराज जी कोई मंत्र बता दो, थोड़ा बिजनेस अच्छा चले, पैसा और हो जाए। मैं कहा ठीक है भाई। तो पूछा तो सब कुछ तो था उसके पास। मैंने कहा देख भाई, एक माला रोज सुबह सुबह फेरा करो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसकी रोज माला फेरोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। पैसा बढ़े नहीं बढ़े, इससे ज्यादा कुछ काम आना नहीं है। ये माला रोज फेरना शुरू कर लो, मंत्र सबसे अच्छा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो शांति मन में व्याप्त है। यदि हम इतना सा बिलीफ बना लें, इस कोई भी एक लाइन जो आपको अच्छा लगे, आचार्य के प्रवचन को सुने, उससे दोहराते चले, उस लाइन को दोहरा लें, उस लाइन को अपना स्टेटस बना लें, चाहे फोन बुक का फोन का अपना क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर बना लें, आपको बार बार याद आता जाएगा। और वो जितना आप पढ़ेंगे ब्रेन के न्यूरॉन्स में वो उतनी बार लेयर स्ट्रांग बनता जाएगा, और वो थॉट आपको अपना रिजल्ट देगा। सो द पावर ऑफ थॉट्स इज टू मच। इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ थॉट्स एंड बिलीफ को बदल करके पूरी दुनिया पे राज भी किया जा सकता है, पूरी दुनिया को बदला भी जा सकता है, खुद को भी चेंज किया जा सकता है। लोगों के जब बिलीफ को बदल देते हैं तो आतंकवादी पैदा हो जाते हैं, लोगों के उसी बिलीफ को ठीक कर दिया जाता है तो वो साधु बन जाते हैं। है क्या? सिर्फ एक बिलीफ के फॉर्मेशन को चेंज करना है। डायरेक्शन बदला तो इतने में डेस्टिनेशन बदल जाता है। तो हम अपने डायरेक्शन को पहचाने, डेस्टिनेशन को पहचाने, और उसके अकॉर्डिंग अपने बिलीफ सिस्टम को, विच इज जस्ट लाइक अ कंपास, उसको ठीक कर ले, तो हमारा थॉट इतना पावरफुल होगा कि वो आपको जो चाहिए वो रिजल्ट दे सकेगा। सो द पावर ऑफ थॉट्स इज टू मच विच कैन ड्राइव अ मैन, अ ह्यूमन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन ड्राइव आवर थॉट्स। हम थॉट्स के स्लेव नहीं है, उस थॉट्स को फॉर्म करना हमारी अपनी चॉइस है। वो पावर हमें मिला हुआ है। उन इनहेरिट पावर को हम यदि यूज करें, अपने थॉट्स को वैसे शेप करें, तो हमारा फ्यूचर, हमारा फॉर्च्यून अपने आप वैसा ही रीशेप हो सकेगा। ओम अरहम। पावर ऑफ थॉट्स को बदलने का कोई सरल मेथड बताइए। सरल मेथड है अनुप्रेक्षा। जिस मेथड को आपको यूज करना है, जिस चीज को चेंज करना है, उस सेंटेंस को बार बार दोहराएं। जैसे गुस्सा ज्यादा आता है तो ये अनुभव करें, ये संकल्प करें कि मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव शांत रहना है, मैं आज दिन में शांत रहूंगा। इसे रोज सुबह सुबह दोहराएंगे तो वो आपको दिन भर उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। मन में जो निगेटिव विचार आते हैं उसको कम करने के लिए मतवंदा में क्या करना चाहिए? मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं किस तरह के? जैसे जो कुछ सोचना नहीं चाहिए वही विचार आते हैं, जैसे भविष्य के, वर्तमान के, किसी प्रकार के। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, अभी कुछ डर है मन में, वो डर कैसा निकलना चाहिए? तो डर है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि डर किस चीज का है। यदि ये डर है कि प्रवचन पंडाल गिर जाएगा तो वैसा सोचा जाए।
ये डर है कि मुझे बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, तो वैसा सोचा जाए। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जितना भी डर है उसके पीछे दो चीजें काम करती है। पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस है जो हमारे बिलीफ को बनाया है, और उसके कारण से फ्यूचर का डर है। सो नंबर 1, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, नोबडी नोज। सो लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे तो भय कम हो जाएगा। दूसरा कि डरना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे डर किस चीज का है वो ढूंढें। पैसा, पैसा चला जाएगा तो पैसा तो मेरा था नहीं, मेरा होगा तो जाएगा नहीं, तो आपका डर कम हो जाएगा। कम से कम डरना सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि आपको सामने कोई शेर आ जाए तो भी डरना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है ये सोचना कि दूसरा तरीका क्या है। इसी तरीके से डर किसका है उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वो नेगेटिविटी निकल जाती है। दूसरा, हम लोगों ने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जहां कहीं भी लॉन्ग ब्रीदिंग है, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, उसके साथ में कोई भी नेगेटिव इमोशंस टिक नहीं सकते, क्योंकि हर नेगेटिविटी को इतना फ्यूल चाहिए कि उसे छोटे सांस पे आना ही पड़ेगा। तो अपने सांस को कंट्रोल कर लें, वो नेगेटिव इमोशंस ठीक हो जाएंगे। मतीन वंदनामी महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि मैनिफेस्टेशन और ऑटो सजेशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन झूठा हो सकता है और ऑटो सजेशन से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। मैनिफेस्टेशन का झूठा होना कंपल्सन नहीं है, वो सच्चा भी हो सकता है, बशर्ते कि उस पर बिलीफ उतनी स्ट्रॉन्गर हो। यदि जैसे कि एग्जाम्पल ऑटो सजेशन या मैनिफेस्टेशन, इसी कहते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे मैंने एक विजुअलाइज किया कि मैं स्वस्थ हूं और अपने आप को मैं स्वस्थ देख रहा हूं, वो पिक्चर जितना क्लियर है वो उतना ही हमारे दिमाग में बिलीफ को पैदा करता है, और वो जो बिलीफ है वो ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है। वो बॉडी वैसा हार्मोन सिक्रेट करने लग जाती है कि आदमी ठीक हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन में यदि आपने ऐसा मैनिफेस्टेशन कर लिया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और मन में बिलीफ है कि ऐसा कुछ बनना तो है नहीं, शायद ही हो पाऊंगा, तो वो कभी नहीं होगा। जहां बिलीफ स्ट्रांग होगा तो वो चीज हो सकती है, बट उसके साथ साथ में ऑटो सजेशन नेचर को चेंज करने में काम आता है। एक ह्यूमन बिहेवियर में इंस्टेंट इंस्टेंशन होता है। जैसे कोई सरप आया तो अचानक आदमी सेटअप होता है, हालांकि वो नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो अच्छी तरह कॉन्शियस माइंड से समझता है, पर रियल लाइफ में वो इंस्टेंट जो स्टेज आता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है? ऐसा है बसंत जी कि जो भी इंस्टेंट होता है उसके पीछे कोई इंसिडेंट होता है। हमने सांप के बारे में जान रखा है कि सांप खतरनाक होता है, तो सांप से डर लगता है। बच्चों को गांव वाले समझाते हैं कि ये साधु लोग आए हैं, उठा के ले जाएंगे, तो बच्चे भाग जाते हैं। तो जैसा बिलीफ वैसा हमारा थॉट बन जाता है, जैसा थॉट वैसा बिलीफ बन जाता है। तो इंस्टेंट रिएक्शन के पीछे पुराना बिलीफ है। तो पुराने बिलीफ को ठीक करने के लिए हमें उसे रैशनल माइंड से बिना इंस्टेंट के समय में समझाना पड़ेगा कि ऐसी घटना होती नहीं है, सांप तो होता है, बट जिस दिन ये समझ में आ गया, आपने मूवी देखी कि सांप कौन सा खतरनाक होता है कौन सा नहीं होता, उस दिन डर खत्म। तो नॉलेज बढ़ता है उतना उतना फियर कम हो जाता है। सेकंड में इंस्टेंट क्या है रिएक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। जैसे गुस्सा ज़्यादा है तो पहले से ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास करते रहे तो इंस्टेंट कम हो जाएगा। फियर ज़्यादा है तो अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें तो आपका फियर कम हो जाएगा। तो इंस्टेंट क्या आता है उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन को ठीक कर सकते हैं। एक प्रश्न ये है मथिन वंदनामी कि आपने कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो अगर ये सेंटेंस को फॉलो किया जाए तो लाइफ में एक्सप्लोरेशन कैसे बढ़ेगा? पिछली बार हमने चर्चा की थी लाइफ का पर्पस क्या है।
यदि एक्सप्लोर करना पर्पस है तो किसी घर में टिक ही नहीं पाएंगे, घर ढूंढते ही रहो। घर जब एक फ्लैट देखने भी जाते हैं तो कहीं पे तो जाके मन को टिकाते ना कि नहीं ये घर ठीक है। एक्सप्लोर ही करेंगे तो पूरा वर्ल्ड घूम लो, कहीं पे भी मिलेगा ही नहीं। तो जो मिल रहा है वो इनफ है, तो हमारे मन में संतोष रहेगा। और उसके बाद तो ठीक है, मेहनत तो कर ही रहे हैं, पुरुषार्थ में कमी नहीं है, बट असंतोष होगा तो जो है उसमें दुखी होते जाएंगे, रादर देन जो है उसमें हम खुश हो सकते हैं। तो एक अरबपति भी दुखी हो सकता है जबकि लखपति सुखी हो जाएगा। सो पर्पस क्या था? सुख, और हो गए दुखी। सो पर्पस ऑफ लाइफ एक बार वापस सुन लेना चाहिए। वंदे मुनिवरम। निर्दोष दृष्टि कैसे मिले, फर्स्ट एंड सेकंड, अभेद दृष्टि कैसे मिले? अभेद, निर्दोष दृष्टि का मतलब है कि हम राग और द्वेष के बिना देखने लग जाएं। जैसे आपने एक आदमी को देखा तो आपके मन में लाइक्स एंड डिसलाइक्स पैदा होता है, अच्छा है, बुरा है, समझदार है, बदमाश है, एक फीलिंग आती है। उसी की जगह आप प्लेन वॉल को देखते हो तो आपके मन में कोई फील नहीं आता कि ये दीवार क्या है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, तो दीवार है। ऐसे ही जब हम श्वास को देखते हैं, श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करते हैं, परसेप्शन ऑफ ब्रेथ, तो ब्रेथ न अच्छा है न बुरा है, उस पर न लाइक्स है न डिसलाइक्स है, तो वो निर्दोष दृष्टि पैदा होने लग जाती है। इट इज नो गुड नो बैड। गुड एंड बैड आर द लेबल्स जो हम लगाते हैं, तो गुड और बैड का लेबल नहीं लगाएं, एज इट इज देखने लग जाएं, तो वो निर्दोष दृष्टि पैदा हो जाती है। मतलब गुड और बैड का लेबल ही थॉट में न आए और डायरेक्ट जितने भी व्यक्ति है, जितने भी जीव है, उन सब में परमात्मा ही दिखे। सर्व जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होए। आत्मवत सर्वभूतेषु मित्ति में सब भूयेषु। तो वो डायरेक्ट दृष्टि मिल गई सबको, किसी को भी, तो नेगेटिव पॉजिटिव राग देश कुछ भी नहीं उसके सामने। सही है। तो हमारे यहाँ पे सब जीव में परमात्मा की बजाय सब जीव को अपने आत्मा के समान, आय तुले पयासु, आत्मवत सर्वभूतेषु, तो ये भावना आएगी तो वो अपने आप डेवलप होगा। हाँ, वो दृष्टि यदि सबको मिले तो न किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, न किसी के कोई दोष देख सकता है। 100% निर्दोष दृष्टि मिले, उसके पीछे थोड़ा वर्क और ज़्यादा हो, ऐसी भावना है, मतलब और होना चाहिए बाबूजी। अच्छा, एक दूसरा जो क्वेश्चन था, अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि कैसे मिले? यही आत्मवत सर्वभूतेषु करोगे तो अपने आप अभेद हो जाएगा। नहीं बाबूजी, अभेद यानी कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की भेद दृष्टि, वो भेद दृष्टि हो गई ना, भेद विज्ञान कहते हैं। हाँ, उसे अभेद, अभेद दृष्टि तो है कि हम सब जीवों को अपने समान समझें, जिसमें कोई भेद नहीं है। और जो ये है कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, वो है भेद विज्ञान। उसके लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास किया जाना चाहिए। कायोत्सर्ग के अभ्यास से ये दृष्टि पुष्ट होती है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मथिरमंदा में एक प्रश्न ये है कि स्ट्रेस होता है हमें, स्ट्रेस की वजह से मतलब ओवर थिंकिंग होती है, उससे हमें एंजाइटी पैदा होती है, और एंजाइटी में हम रिएक्ट करते हैं, तो उसे कंट्रोल करने का रास्ता क्या है? समताल श्वास प्रेक्षा फर्स्ट सेशन में आप लोगों को करवाया गया था, शायद बहुत से लोग नए हैं। 5 सेकेंड सांस लेना, 5 सेकेंड भीतर रोकना, 5 सेकेंड सांस को छोड़ना, 5 सेकेंड बाहर रोकना। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड अगेन इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सेल, 5 सेकेंड होल्ड। या तो हम 2 मिनट अभ्यास ही कर लें, लेक्चर तो बहुत हो गया, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो उसका मजा ज्यादा आएगा। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ना है।
शांत। शुरू करते हैं। श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, सांस लें, भीतर रोकें, सांस 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 छोड़ें, बाहर रोकें, सांस लें। प्रयोग संपन्न करें। कंप्लीट द एक्सरसाइज। अभी हम लोगों ने 2 मिनट समताल श्वास का अभ्यास किया। पटावरी जी, थॉट कितने आए? कोई थॉट नहीं। धनराज जी, कोई थॉट नहीं। आप लोगों को थॉट्स नहीं आए ना? मन इधर उधर नहीं घूमा? थॉटलेस। थॉटलेस होना है, विचारों को कंट्रोल करना है, मन को कंसंट्रेट करना है, फोकस बढ़ाना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये सबसे बेस्ट तरीका बताया हुआ है, समताल श्वास प्रेक्षा। रामबाण इलाज है, दिमाग को सीधा कंट्रोल करता है। जो लोग बोलते हैं कि ध्यान में मेरा मन नहीं लगता, विचार आते रहते हैं, 2 मिनट आप लोगों ने किया, एक भी विचार नहीं है। तो यदि 2 मिनट में एक विचार नहीं है तो 10 मिनट में भी नहीं आएंगे। अभ्यास की जरूरत है। तो इस अभ्यास को निरंतर करें तो अपने आप एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, थॉट्स कम होने लग जाएंगे। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि डेली मॉर्निंग में कम से कम 5 मिनट समताल श्वास करना चाहिए। उसके बाद दिन में जब मिला 2 मिनट कर लिया, 2-3 घंटे 4 घंटे बाद फिर 2 मिनट कर लिया। तो एक पावर नैप की तरह ये काम करेगा। और करना हो, आप तो बोलोगे कि 5 सेकंड कैसे पता चले कि अब 5 सेकंड हो गए। तो इसके लिए एक टूल निकाला गया है, प्रेक्षा मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें बॉक्स ब्रीदिंग दिया हुआ है, मिनट सेट करो, हर 5 सेकंड से घंटी बजती है। तो आदमी को पता चल जाता है कि अब मुझे लेना है, अब मुझे छोड़ना है, अब रोकना है, अब छोड़ना है, क्या करना है। तो वो सारा उसके द्वारा अभ्यास करेंगे, वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। और अभी भी सैकड़ों लोग डेली इस समताल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करते हैं। एवरी वीक जूम के ऊपर में इसका वर्कशॉप होता है, जिसमें पूरा साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो समताल श्वास के अभ्यास से एंग्जाइटी दूर हो सकती है। आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, तो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं और हमारे साथ सब अच्छा हो रहा होता है। होते होते अचानक कुछ अनहोनी जैसा हो जाता है कि गिर गए, लग गई, हाथ पे लग गई, तो अक्सर घर वाले बोलते हैं कि नज़र लग गई तेरे अच्छे समय को। तो ये मैनिफेस्टेशन और नज़र का क्या कनेक्शन है, कि नज़र होता है कि नहीं होता है? ये कनेक्शन तो हम बनाते हैं, ये हमारा थॉट है और हमारी बिलीफ है कि ये इसके कारण से ऐसा हो गया, उसके कारण से ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा इन सब में थोड़ा कम मानना है। ये हमारा एक थिंकिंग का सिस्टम है, उसको चेंज कर दो तो सब ठीक है। अच्छा और बुरा
हर आदमी के साथ लाइफ में होता ही है, रामचंद्र जी से लेके मेरे तक, किसी को भी देख लो, सबके लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो चलेगा, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सुख दुख तो संसार में सब काहू के होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान स्यो, मूर्ख भुगते रोए। ओम।